अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेंबर्स आज बना रहे हैं गच्चे गोश्त की बिरयानी। इसके लिए हमें ऑयल चाहिए आधा किलो, प्याज चाहिए हमें 3 बड़े साइज़ में। और हमने क्या करना है, पहले ऑयल में जो हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है। ठीक है, प्याज को ब्राउन करने के बाद हम निकाल लेंगे। उसके बाद कच्चे गोश्त की बिरयानी बना रहे हैं। इसके लिए गोश्त चाहिए हमें 1 किलो। और ये देखिए 2 बिरयानी के पैकेट लिए हैं, कच्चा पपीता और लहसुन अदरक और दही लिया है। ठीक है, और चावल लिए हैं हमने इसके लिए 1 किलो, और इसको भिगो लिया आधे घंटे के लिए। अब क्या करेंगे, हम एक पतीली में पानी लेंगे, उसमें गरम मसाला और नमक डालेंगे और चावलों को बॉईल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें चावलों को हमने दो कनी होती है ना, तो 2 कनी हमने कच्चा छोड़ देना है। अच्छा ये देखिए चावलों को इस तरीके से बॉईल कर लेंगे। इसमें जब 2 कनी रह जाएगी इसे निकाल लेंगे, छान लेंगे। अब ऑयल में मैंने प्याज लाल करके निकाल ली थी। अच्छा गोश्त जो है बिल्कुल पारचे लेने, बिल्कुल पतले पारचे, उसमें दही और लहसुन अदरक मसाला सब मैरिनेट करके रख देना है। अब जो है जो ऑयल था हमारा वो हल्का नीम गर्म होना चाहिए, और इसमें जो गोश्त जो है ना मसाला लगा के हमने कम से कम भी 8 घंटे के लिए रखना है। और इस ऑयल में जब ये गोश्त को आधे घंटे 8 घंटे हो जाएंगे मैरिनेट हुए हुए, इस ऑयल में हम बिछा देंगे सारे गोश्त को। और ये कच्चे गोश्त की बिरयानी है, इसमें हमने गोश्त बिल्कुल नहीं पकाना, कच्चा रखना है गोश्त को। और दही जो हमने 3 पाव ली है, इसमें लहसुन अदरक 3 से 4 बड़े चम्मच ले लीजिए। हरी मिर्चें थोड़ी सी ले लीजिए, ऑप्शनल हैं। अब सारे तेल में इस तरीके से हम ये गोश्त का सारा मसाला बिछा देंगे। और चावल जो हमारे 2 कनी कच्चे थे और सेला चावल मैंने लिए थे, क्योंकि इस बिरयानी में जो है हमें दम पे ही सब कुछ पकाना है, कुछ भी हमने पहले से नहीं गलाना। तो इसलिए हमारे चावल अगर सेला होंगे तो वो सही रहेंगे इस बिरयानी में। बिरयानी वाले सेला लें, बहुत अच्छे लगते हैं जो। अब आधा गोश्त जो है मैंने पूरे तेल में नीचे बिछा दिया। तेल गुनगुना है, ठंडा नहीं है बिल्कुल। और जो है उसमें मैं आप ऊपर से चावल डाल रही हूँ। देखिए कितने पतले पार्चे हैं ये। इस पार्चों को मैरिनेट करके रखेंगे आधे घंटे के लिए। इसमें ना टमाटर जाएगा ना कुछ, हरी मिर्चें डाल सकते हैं, ऑप्शनल हैं आप, सही है। दही लहसुन अदरक बिरयानी का मसाला हरी मिर्चें और जो ये गोश्त पे लगा के रख देना है। अच्छा आलू बुखारे मैंने इसमें चावल उबालते वक्त डाल दिए थे, आप चाहें तो जैसे चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। अब गोश्त मैंने सारा बिछा दिया, ऊपर चावल डाल दिया। अब फिर दोबारा से जो है दोबारा गोश्त की तह लगा दी हूँ। और आखिर में ऊपर से चावल जाएंगे, प्याज जो मैंने निकाल ली थी वो ऊपर से डालूंगी, जर्दे का रंग। अच्छा इसमें एक चीज़ और ऑप्शनल है, टमाटर हरी मिर्चें। जैसे बहुत सारे लोगों की चीज़ें लाजमी पसंद होती हैं बिरयानी में, तो आप तय में लगा सकते हैं, लेकिन इसके मसाले में टमाटर वगैरह नहीं जाएगा, ये दही से बनता है टोटली। इसीलिए मैंने आपको 3 पाव इसमें दही बताई है 1 किलो गोश्त में। सही है, बिल्कुल पार्चे पतले पतले पार्चे होंगे तो ये गल भी जाएंगे। और जितना इसे मैरिनेट करके रखेंगे इतने ही बेहतरीन बिरयानी बनेगी। बहुत इजी है, और जो है नॉर्मल बिरयानी से बहुत जल्दी भी बनती है, सिर्फ गोश्त आपका पहले से मैरिनेट हुआ हुआ हो। बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है कि पकाना है, कुछ करना है। अच्छा जी, दोबारा देखें एंड में चावल डाले, जर्दे का रंग डाला है, और जो प्याज मैंने ऊपर से लाल की हुई थी वो डाल दी। अब इसका सबसे मेन मेथड क्या है कि मैंने इसको ढकना है इस तरीके से कि हल्की सी भी एयर इसकी बाहर ना आए। ये इस बिरयानी का समझ ले सबसे मेन मेथड है। और कितना भी अच्छा कैप लगा हुआ है, लेकिन इसको आटे से आपने पूरे को बंद करना है। नॉर्मल जो रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ना, वो आटा आप लीजिए, या आपके पास अगर बचा हुआ नहीं है तो आप थोड़ा सा आटा ऐसे गूंद लीजिए। और इसको बहुत अच्छे से कैप करना है, कहीं से भी जो है ना हल्की सी भी एयर नहीं जानी चाहिए इसमें। और ये पूरा आटा लगाने के बाद अब आराम से इसे चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर से एयर निकल तो नहीं रही है, क्योंकि जब ये चूल्हे पर आ जाएगा आटा फ़ौरन हार्ड हो जाएगा। और कहीं से भी अगर ये खुला हुआ होगा तो इसमें से एयर निकलने लगेगी, तो आप हाथ से अपने चेक कर सकते हैं कि एयर निकल तो नहीं रही। अगर हल्की सी भी एयर निकल गई तो समझे आपकी ये पूरी बिरयानी बेकार है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना गोश्त गला हुआ होगा, फिर आपके ना चावल गलेंगे अगर एयर निकलेगी तो, क्योंकि ये टोटल पकेगी ही एयर के अंदर, अपनी भाप के अंदर ये सब गलेगा। आधे घंटे के लिए हमने इसे तेज़ आँच पे, पहले 10 मिनट 5 मिनट के लिए तेज़ आँच पे करना है कि इसका दम बन जाए। फिर आधे घंटे के लिए मीडियम आँच पे हमने इसे रखना है, नीचे तवा रख लें। अच्छा अब देखें आधा घंटा हो गया, अब मैं इसे चेक कर रही हूँ कैसे, देखें आटा हो गया हार्ड। तो नाइफ़ से मुझे इसका कैप जो खोलना पड़ेगा। ठीक है, नाइफ़ से इसका कैप खोलेंगे। अब देखें कैप खोलते ही किस तरीके से एयर बाहर आना शुरू हो गई, वरना इससे पहले ज़रा सी भी एयर नहीं निकल रही थी इसमें से, क्योंकि बहुत बेहतरीन अंदर से जो भाप बनी है ना, उससे चावल और ये गोश्त बिल्कुल गल गया होगा। आधे घंटे से पहले आपने इसको बिल्कुल नहीं खोल के देखना है। ये देखिए आप कैप उठाते ही आप खुद देखिए कि किस तरीके से बिरयानी अंदर से बिल्कुल पक चुकी है। मैं आपको चम्मच चला के भी इसको दिखाऊंगी कि अंदर पानी भी नहीं है ज़रा सा भी, और जो है गोश्त भी जो है बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए, ये एक ट्रिक की थोड़ी सी है, बस आपने हर चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। चावल आपके लाजमी सेला होने चाहिए, जो बासमती चावल इसमें नहीं चलेंगे। बिरयानी के अच्छे वाले सेला लें, उससे बेहतरीन बिरयानी बनती है। ये देखिए इस तरीके मिक्सिंग करें आप इसकी। अभी आपको गोश्त भी दिखा देती हूँ, इसमें बिल्कुल गल चुका है। आप 1 फिंगर से भी अगर आप इसे तोड़ेंगे आराम से ये टूट जाएगा, ऐसा ये देखें। ये देखें कितने इजीली ये टूट रहा है। बहुत ज़्यादा यमी बनती है, लाजमी बनाइएगा। पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये कच्चे गोश्त की बिरयानी थी, आप बीफ में भी बना सकती हैं, चिकन में भी बना सकती हैं, और गोश्त की मकदार भी अपने हिसाब से आप ले सकती हैं इसमें।
देखिए कितनी बेहतरीन बनी है। तो उम्मीद है कि पसंद आई होगी आप लोगों को। फिर दोबारा न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।